परोक्ष ज्ञान क्या है कि ब्रह्म है, ईश्वर है, देखा नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन है वो, क्योंकि ईश्वर नाम है। कहीं अगर नाम है तो नामी भी होगा। ब्रह्म है, ब्रह्म नाम है, ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो रहा है, नाम का उच्चारण हो रहा है, तो निश्चित रूप से ब्रह्म कहीं ना कहीं है। भले ही दृष्टिगोचर नहीं है और हम उसे नहीं जान पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षम ज्ञानमेव तत्, अहम ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते। ब्रह्म है ऐसा जो ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है, और जिसे मैं खोज रहा हूं वह मैं ही हूं, ये अपरोक्ष ज्ञान है। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षम ज्ञान, अहम ब्रह्मेति चेद्वेद, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं जिसे खोज रहा हूं, मैं जिसे खोज रहा हूं। होता क्या है कि हम अभिन्न वस्तु को अपने से भिन्न मान करके खोजते हैं। जो वस्तु हमसे अभिन्न है, हम उसे अपने से भिन्न मान लेते हैं, फिर उसे खोजते हैं। स्वप्न में हमने देखा कि हमारा हाथ हमारे शरीर से नहीं है, हमारा हाथ हमारे शरीर में नहीं है। सवेरे उठ के हम खोज रहे हैं कि हाथ कहाँ है, हाथ कहाँ है। किससे खोज रहे? हाथ से ही हाथ को खोज रहे, हाथ से ही हाथ को खोज रहे, है ना? लहरी ढूंढे सूत को, लहरी ढूंढे नीर को, नीर माने जल, लहर जानते हो ना, मौजा। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों भूत के भूत ऊत के ऊत भी कहते हैं, है ना? कपड़ा खोजे कि धागा कहाँ है, धागा कहाँ है। ये कपड़ा खोजे कि धागा कहाँ है, धागा तो इसी में है, अन्य कहाँ है? ये हाथ कहाँ है? सवेरे नींद पूरी नहीं हुई तो खोज रहे हैं हाथ कहाँ है, हाथ कहाँ है। अलमारी में रखा है कि कमरे में रखा है कि थैले में, बैग में रखा है। हाथ को, अब बैग की चैन किससे खोल रहे हैं? हाथ को खोजने के लिए बैग की चैन खोल रहे हैं, हाथ से ही खोल रहे हैं और हाथ को खोज रहे हैं। यही अनिद्रा, यही आलस, यही प्रमाद, यही भ्रम, यही विप्रलिप्सा, यही करुणा पाटव, ये हमें दोषों से युक्त करता है और वेदांत दोषों से मुक्त करता है, निर्दोष ब्रह्म का दर्शन कराता है। वो निर्दोष ब्रह्म क्या है जिसे प्राप्त करते हैं हम मांडुक्य से, जिसे जानेंगे वो ओंकार क्या है। अशब्दमस्पर्श मरूपमभयम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत् सपर्यगाच्छुक्रमकायमवृणम अशनाविरम शुद्धमपाप विद्धम कविर्मनीषी परभु स्वयंभू या तत्तोर्थान तत्प्रतिब्ध समाभ्या। ईशावास्य का 8वां मंत्र। कहाँ खोजेंगे आप उसे? ये तो ऐसा ही हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, तो वैसा ही हो जाएगा जैसे तरंग कहे कि हम जल को नहीं मानते। कहते रहो तुम, लेकिन ये संभव है क्या? तरंग कहे कि जल है ही नहीं, तरंग ही तरंग है, तो रेती में तो तरंग नहीं होगी, मिट्टी में तो तरंग नहीं होगी, जल में ही तरंग होगी ना। फैनस तरंगम बिना नास्ति, तरंगोपि जलम बिना नास्ति, जलमेव परमार्थ स्वरूपम। जल ही परमार्थ स्वरूप है, तो जल के बिना तरंग हो नहीं सकती। तुम तरंग माने और चाहे न माने। कोई बेटा कहे कि मैं आज से आपको बाप नहीं मानता, माने चाहे न माने, बाप तो वही रहेगा जिसने जन्म दिया है, पिता तो वही रहेगा। कोई बेटा कहे कि मैं आपको माँ नहीं मानता, तेरे न मानने से कुछ नहीं होगा।
उस माँ की देह से तूने जन्म लिया है, 9 महीने तक गर्भवास में रख करके उसने तुझे जन्म दिया है। तू मान और चाहे ना मान, माँ तो वही रहेगी, परिवर्तन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म हम में कहाँ से आया? हिंदू धर्म, हम हिंदू हैं हमने कैसे जाना? माता पिता से जाना। माता पिता से कैसे जाना? क्योंकि माता पिता भी हिंदू हैं, इसलिए। तो हम माता पिता का परिवर्तन नहीं कर सकते, तो धर्म का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? माता पिता का परिवर्तन नहीं हो सकता, तो धर्म का भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जो धर्म का परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं प्रलोभन के कारण या अज्ञान के कारण, वो मान लेते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। हो नहीं सकता। जो वस्तु, जो पदार्थ जिस रूप में जन्म लेता है उसी रूप में वह नष्ट होता है, ये सिद्धांत है ना? कुत्ता बिल्ली होकर के नहीं मरेगा, और टाइगर कुत्ता होके नहीं मरेगा। शेर पैदा होगा तो शेर के रूप में ही उसकी मृत्यु होगी, सिंह के रूप में ही मृत्यु होगी। इसी तरह से हम सनातन धर्मावलंबी, जब सनातन धर्मावलंबी माता पिता से हमने जन्म लिया तो मृत्यु पर्यंत हम में सनातन धर्म ही रहेगा। ये सब सिद्धांत की बातें हैं। तो आइए यहाँ आज मंगलाचरण कर लेते हैं।